आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार के मान में लगातार वृद्धि होती है। देखो जैसे अपनी बात करें कि अलीना की रब से फरियाद, तो यहाँ पर एक ही कक्षा है, यहाँ पर कक्षा है वो 2 है, यहाँ पर कक्षा है वो 3 है, यहाँ पर कक्षा है वो 4 है, यहाँ पर कक्षा है वो रुबिडियम में 5 है, और यहाँ पर कक्षा है सीजियम में कक्षा है वो 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो आकार बढ़ेगा। तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा बढ़ता है। जैसे बेटा मांगे, ये तो बात थी एस ब्लॉक के पहले वर्ग की। अब दूसरे वर्ग की बात करें अपने कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इसमें भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे बेरिलियम में 2 ही कक्षाएं हैं और मैग्नीशियम में 3 कक्षाएं हैं और कैल्शियम में 4 हैं, स्ट्रांशियम में 5 हैं, इसमें 6 हैं, 7 हैं। इस प्रकार से नीचे जाने पर कक्षाएं बढ़ रही है, कक्षाएं बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है? जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव का मान कम हो जाता है। नई कक्षाएं जुड़ने के कारण परमाणु का आकार है वो निश्चित रूप से बढ़ता है। कोई अपवाद, बीच में कोई अपवाद ऐसा आता नहीं है यहाँ पर। तो ऊपर से नीचे जानते हैं तो परमाणु का आकार लगातार बढ़ता है। इसके बाद में एटॉमिक साइज के बाद में आता है आपके आयनन विभव। आयनन विभव यानी कि आईपी कह देते हैं। आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव कह दें या आईपी कह दें या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह दें, आयोनाइजेशन ऊर्जा कह दें कि किसी विलगित गैसीय परमाणु की भारी कक्षा से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या कहते हैं। जैसे मान लो कि लिथियम है, लिथियम को कुछ ऊर्जा दी तब जाकर लिथियम ने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो ये कितनी ऊर्जा देनी पड़ी उसकी क्या कहेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो आईपी क्या कहेंगे? फर्स्ट कहेंगे। इसी प्रकार यदि लिथियम प्लस में से अब इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही है तो कुछ ऊर्जा और देनी पड़ेगी तो इसे क्या कहेंगे? आईपी सेकंड कहेंगे। तब जाकर ये लिथियम +2 में बदलेगा और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेगा। तो आईपी सेकंड का मान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है आईपी फर्स्ट से। इसका कारण क्या है? लिथियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में या सभी जो पहले वर्ग के तत्व है एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इनका निष्क्रिय गैस विनाश आ जाता है। जैसे लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन विनाश क्या था? 1s2 2s1। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या हुआ? 1s2 कैसा विनाश है? हीलियम जैसा विनाश है। तो हीलियम का आयन वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होता है। तो लिथियम प्लस का आईपी तो उससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन, लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन है। तो इनका द्वितीय आयनन बहुत ज़्यादा होता है। तो आयनन विभव पहले वर्ग की तुलना में दूसरे वर्ग का आईपी क्या होता है? ज़्यादा होता है। कैसे? जैसे देखिए पहले वर्ग वालों में तो कौन थे? पहले वर्ग की बात की जाए तो पहले वर्ग वालों में आते हैं कि हलीना की रब से फरियाद। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? NS1 है। जैसे इसका 1s1 है, 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है और 7s1 है। जबकि तीसरे वर्ग का बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है?
2s2 है, 3s2 है, 4s2 है, 5s2 है, 6s2 है और 7s2 है। s पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, s पूरा भरा हुआ है। आपने सुना कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं और ज़्यादा स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कार्य होता है, इसीलिए इनके आईपी के मान बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे वर्ग के, पहले वर्ग वालों के आईपी के मान बहुत कम होते हैं। पहले वर्ग वाले तो प्रकाश की किरण मात्र से ही इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसीलिए सीजियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, यानी कि प्रकाश विद्युत सेल में सीजियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सीजियम प्रकाश की किरण मात्र से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो लेकिन याद रखना, सिलिकॉन सोलर सेल में सिलिकॉन काम आता है, सोलर सेल में सिलिकॉन काम आता है, प्रकाश विद्युत सेल में सीजियम काम आता है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह का पता है आप लोगों को। इसके बाद में अपने बात करें विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है? सहज संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। ये अपने विद्युत ऋणता है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, सबसे कम विद्युत ऋणता होती है वो सीजियम की होती है। विद्युत ऋणता होती क्या है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई बंध है, ए और बी ने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इसकी मान लो ए और बी की इसकी EN कम है और इसकी EN क्या है? अधिक है। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे मान लो दो व्यक्तियों ने साझा किया, बी बेईमान निकला, तो बेईमान है वो साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर रखेगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। लेकिन इसकी EN के बारे में अपने बहुत विस्तार से पीछे पढ़ चुकी हैं, विद्युत ऋणता का आप वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत ही इनको याद करने की रोचक ट्रिक के, फनी ट्रिक के, कैसे आपको थोड़ा सा दोबारा से याद दिलाएं कि लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी। लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी। इसकी EN 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, इस प्रकार से बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता के मान बढ़ते जाते हैं। और इसके बाद में आपको बताया था कि ना मांगे आलू सीरा पान सेक ले, इसकी विद्युत ऋणता होती है 0.9, 0.33 बढ़ाते जाना है। इसकी होती है 1.2, इसकी होती है 1.5, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 2.1, 0.33 बढ़ाते गए हैं। 0.3 बढ़ाया, 0.3 और बढ़ाया, 0.3, लास्ट में 0.4 और 0.5 बढ़ाते हैं, तो 0.4 और 0.5 बढ़ाते हैं तो 3। तो यहाँ पर 0.5 का अंतर है, यहाँ पर 0.4 का अंतर है, 0.5 का, 0.4 का, बाकी में 0.33 का ही अंतर है, 0.3। तो या फिर क्लोरीन की याद कर लो, क्लोरीन इधर जाओ तो आप एक बार 0.5 घटाओ, फिर 0.4 घटाओ, फिर बाद में 0.33 घटाते जाओ। इसके बाद में ये भी बताया था N और Cl की विद्युत ऋणता इक्वल होती है 3, और कार्बन सल्फराइडिन जिसको अपने कस्सी से याद किया था या सी से, इनकी विद्युत ऋणता बराबर होती है 2.5। पीएच की विद्युत ऋणता बराबर होती है 2.1। किन्हीं भी दो तत्वों की विद्युत ऋणता बिल्कुल बराबर नहीं होती, 0.2 में इनमें भी डिफरेंस होता है। फास्फोरस की हल्की सी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, यानी कि 2.1 के बाद में कोई डाटा आता है तो लगभग इनकी क्या होती है? बराबर होती है। इसके बाद में आपको ऐसा भी बताया था कि सफ़र सीजियम और फ्रांसियम की लगभग बराबर होती है 0.7, 12 की लगभग बराबर होती है 0.8 है। इस प्रकार से आपको काफ़ी रोचक तरीके से EN वाले पार्ट में बहुत ही फनी ट्रिक्स के साथ ये बता दिया था, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में